हम अपनी आज की वीडियो में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और एक जिद्दी खरदमाग काजी का अजब किस्सा आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक मरतबा का जिक्र है, 5 दरवेश हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। ये दरवेश बड़े मुंह फट किस्म के थे। जब ये आपके पास से वापस जाने लगे तो कहने लगे कि हम बहुत सी जगहों पर गए हैं मगर कोई दरवेश हमें नहीं मिला। आपने उनकी ये बात सुनी तो उनसे फरमाया कि तुम ठहरो, मैं तुम लोगों को दरवेश दिखाता हूँ। उन्होंने आपकी बात पर कोई तवज्जो ना दी और उसी तरह बातें बनाते हुए चले गए। जब वो रवाना होने लगे तो हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि तुम जा तो रहे हो मगर बियाबान के रास्ते से हरगिज न जाना। उन्होंने आपकी इस बात को भी कोई अहमियत न दी और बियाबान के राह में ही हो लिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उनके जाने के बाद उनके पीछे एक शख्स को भेजा ताकि वो देखे कि ये किस रास्ते से जा रहे हैं। उस शख्स ने वापस आकर बताया वो बियाबान के रास्ते से ही जा रहे हैं जिधर से आपने मना फरमाया था। आपने ये बात सुनी तो एकदम रोने लगे जैसे कोई इंतकाल कर गया हो। बाद में इतला आई कि उन 5 को बादे समूम ने घेर लिया और वो इसके बायस मर गए, यानी शदीद गर्मी की सूरत में बगैर पानी के मर गए। इनमें से एक प्यास से बेताब होकर पानी के पास पहुंच तो गया मगर उसने इस कदर ज्यादा पानी पी लिया कि वो भी वहीं मर गया। बिल्कुल इसी तरह कहा जाता है कि पाकपतन शरीफ की जामिया मस्जिद में काजी की तरफ से तैनात किए गए खतीब ने नमाज जुमा के दौरान कुछ गलत पढ़ा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह नमाज जुमा अदा फरमा रहे थे। आपने जब खतीब को गलत पढ़ते हुए देखा तो आपने फरमाया कि नमाज फासद हो गई है, इसलिए इसका अदा लाजमी है। आपका ये इरशाद सुनकर सब लोगों ने नमाज दोबारा पढ़ी। काजी अब्दुल्ला जो कि काजी मोहम्मद अबुल फजल के नाम से भी मशहूर था, बड़ा जिद्दी और बददिमाग किस्म का वाकया हुआ था। ये शख्स पाकपतन का काजी था। उसने आपकी ये बात सुनकर आपके साथ बदतमीजी की और ऑल फॉल बकने लगा। कहने लगा कि अल्लाह जाने फजूल किस्म के लोग कहां से आकर यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। नाउज़ुबिल्लाह। हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार की और अपने आस्ताना आलिया पर वापस आ गए। अपने मुरीदैन से इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता है और वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, फिर अगर वो अपनी आन पर आ जाए तो उसके लिए जायज है। अभी आपने ये बात फरमाई ही थी कि उधर काजी अब्दुल्ला पर फालिज का जबरदस्त हमला हो गया और जिस मुंह से उसने बकवास की थी उसका वो मुंह टेढ़ा हो गया। काजी अब्दुल्ला उसी हालत में शक्कर, आटा और एक बकरी नजराना के तौर पर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपके कदमों पर गिरकर माफी का खास्तगार हुआ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि जो कुछ लोगों ने 18 बरस के अरसा में तुम्हारे बारे में मुझे पहुंचाया है मैं उस पर सब्र करता रहा हूँ, मगर अब मैं तुम्हारे मुतल्लक कुरान पाक से फाल लेता हूँ। अब कुरान पाक से जो कुछ फाल निकलेगी वही उस बारे में अल्लाह ताला का हुक्म होगा। चुनांचे आपने कुरान पाक खोला, इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्सा वाली आयत मुबारका निकली जो ये थी। तर्जुमा फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, ये तेरे अहलो अयाल में से नहीं, इसके अमल गैर साले हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह ताला का यही हुक्म है। काजी अब्दुल्ला ने माफी हासिल करने की बड़ी कोशिश की मगर आपने इल्तफात न फरमाया और वो नाकाम अपनी चीजें लेकर वापस चला गया। जब घर पहुंचा तो वहीं पर मर गया। इसके बरक्स जो लोग औलिया कराम की इज्जत व तकरीम करते हैं उनका हाल हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी सुनिए। फरमाते हैं कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की करामत ये है कि एक मरतबा हम पाकपतन शरीफ जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसरी के जंगल में एक सांप ने मुझे डस लिया। हमारे एक साथी हम सफर ने उस जगह पर जहाँ पर के सांप ने डसा था मजबूती से कपड़ा बांध, इससे जहर का असर जायल हो गया और मैं ठीक हो गया। जब हम पाकपतन शरीफ के नजदीक पहुंचे तो रात का वक्त हो चुका था और शहर के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। साथियों ने आपस में फैसला किया कि हिसार की दीवार को कूद कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। अभी ये सोच ही रहे थे कि हमने देखा कि हिसार में हर तरफ सुराख पैदा हो गए। मेरे तमाम साथी ऊपर चढ़ गए जबकि मैं डर रहा था। साथियों ने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर चढ़ा लिया। फजर के वक्त हम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने सब की खैरियत दरियाफ्त फरमाई लेकिन मुझसे कुछ न पूछा। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया, सांप का डसना तो एक बात है जिसे डरा जाए, लेकिन दीवार का कूदना कहाँ डरने वाली बात है। गोया हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ ये जानते थे कि सांप ने डसा था बल्कि हिसार के सुराखों और हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ना कूदना भी आपको पता था। मोहतरम नाजरीन, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।